कहते हैं कि अगर केंद्र की सत्ता में पहुंचना है तो उत्तर प्रदेश की पगडंडियों से ही होकर आपको गुजरना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत में उत्तर प्रदेश ने ही रोक दिया है और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने, महागठबंधन ने बेहतर प्रदर्शन किया है। उस बेहतर प्रदर्शन के पीछे तमाम बड़े नेताओं का हाथ है, खासतौर पे प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी। लेकिन एक ऐसे नेता हैं जो वहाँ के प्रभारी महासचिव हैं, जिन्होंने समन्वय लगातार बैठकें जो हैं नोएडा से लेके गोरखपुर तक की, यानी एक छोर से दूसरे छोर तक की। अविनाश पांडे साहब हैं खास बातचीत के लिए। उत्तर प्रदेश में आप लोगों ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया, 6 सीटें आपने जीती और 6 सीटें ऐसी जहाँ पे आप 44,000 से कम मतों से हारे हैं। ऐसी क्या रणनीति रही कि आप लोगों ने बेहतर प्रदर्शन किया? मोहित भाई, इसके लिए तो मैं सबसे पहले श्रेय देना चाहूँगा और धन्यवाद करना चाहूँगा आदरणीय राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी का, और साथ ही आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, कि इस गठबंधन के तहत जो सीटों पर 17 सीटों पर हम लड़े थे, हालांकि 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन बेहतर टीम और बेहतर समन्वय ने इसमें हमें काफ़ी मदद की। समाजवादी जो हमारे महत्वपूर्ण घटक दल थे, आदरणीय अखिलेश यादव जी का भी उसमें बड़ा योगदान रहा और इन 80 सीटों पर हमने एक बेहतर समन्वय स्थापित करने की कोशिश की। कांग्रेस के कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सभी जगह पर बहुत ही एक्टिव तरीके से और बहुत ही जोश के साथ उन्होंने अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन तो किया ही, लेकिन समन्वय के चलते और हमारे सभी सम्माननीय नेताओं के मार्गदर्शन में इस प्रदर्शन करने में जो उत्साह और जो एक उनमें चैतन्य स्थापित हुआ, तो वहाँ पर हम हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी से हर जगह हम भारी साबित हुए। माननीय प्रियंका जी का पिछले 4-4.5 वर्षों में जो एक अविरल प्रयास रहा संगठन को खड़ा करने में और एक जो ढांचा उनने वहाँ खड़ा किया है, उसकी एक बहुत मदद मिली। उसके माध्यम से हमारी पूरी टीम जो थी बहुत ही बेहतर अंडरस्टैंडिंग के साथ, और हर एक ने अपने स्वयं को छोड़कर माननीय राहुल गांधी जी ने जो इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए जो 10,700 से भी ज़्यादा किलोमीटर की जो यात्रा की, मैं सोचता हूँ कि ज़मीन पर जनता मजबूर हो गई इस चीज़ को सोचने के लिए कि जो व्यक्ति संविधान के लिए और अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर देश के लिए और देश के संविधान के लिए और लोकतंत्र के लिए जब इतना बड़ा त्याग और तपस्या कर रहा है, तो वो मजबूर हो गए कि सही दिशा में सोचना आवश्यक है। और 36 कौमों से ने मिलकर सभी जगह इस बार उठकर, उसे ऊपर उठकर और इस चुनाव को लड़ा। और मैं कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में ये चुनाव गठबंधन के सबसे बड़ी ताकत थी वहाँ की जनता, और जनता ने इस चुनाव को आगे बढ़कर लड़ा, तो श्रेय तो उत्तर प्रदेश की जनता को जाता है और बेहतर इस गठबंधन के समन्वय को। लेकिन देखिए, 2-3 सीटें ऐसी हैं, रायबरेली, अमेठी और बनारस। अमेठी आप जीत गए, केंद्रीय मंत्री को आपने हरा दिया, 1,67,000 मतों से आपने उनको मात दे दी। क्या रणनीति अमेठी को लेकर रही, क्योंकि अंतिम वक्त तक आप लोग फैसला नहीं कर पा रहे थे? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि गांधी परिवार की सहिष्णुता और लोगों से एक पारिवारिक संबंध, ये उसकी सबसे बड़ी ताकत रही। साथ ही माननीय KL शर्मा जी, जो कि पिछले 40 वर्षों से रायबरेली और अमेठी के साथ नज़दीक से जुड़े हुए हैं, और मैं नहीं समझता कि वहाँ का कोई भी सामाजिक या राजनीतिक कार्यकर्ता किसी भी पक्ष का हो जो उनके संपर्क में नहीं आया हो। उनका समर्पण, उनकी ईमानदारी और साथ ही साथ माननीय राहुल जी और प्रियंका जी का विशेष आशीर्वाद, ये एक बहुत बड़ी ताकत उनके लिए साबित हुआ। और जिस दिन आपने देखा होगा कि नामांकन के दिन आदरणीय सोनिया गांधी जी स्वयं वहाँ पर उपस्थित होकर और उन्होंने जनता के साथ जो अपील की, जो कि एक परिवार के रूप में रायबरेली और अमेठी दोनों क्षेत्रों को काफ़ी प्रभावित किया, काफ़ी इमोशनल और मैं समझता हूँ कि भावुक अपील थी वो, और लोगों को अपनी गलती का एहसास पिछले 5 वर्षों से सतत हो रहा था। जिस प्रकार की कार्यशैली हमारी बहन स्मृति ईरानी जी की थी, लोग अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे, और ऐसे समय में अपनी गलती का एहसास होना और साथ ही साथ स्मृति जी का और भारतीय जनता पार्टी के एक तानाशाह तरीके से वहाँ पर लोगों से पेश आना, ये बहुत लोगों के लिए दुखदायी था। और आप समझते हैं कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व होता है चुनाव, और जहाँ पर अपने जनप्रतिनिधि के माध्यम से
लोग अपनी आवाज़ को मजबूत करते हैं। लेकिन आपने बनारस में भी मार्जिन कम कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, पहले दूसरे तीसरे राउंड में कम चल रहे थे। आपको लगता है थोड़ी चूक हो गई, मामला टाइट करते तो शायद कुछ आपको मिल सकता था? आपने बिल्कुल सही कहा। बनारस में हम निश्चित रूप से बहुत कार्यकर्ताओं में हौसला था, और विशेष रूप से अजय राय जी ने जिस प्रकार से पिछले 10 वर्षों से जनता के बीच में रहकर और एक मजबूत संगठन और लोगों का जो एक दिल जीतने का काम किया, अलग अलग वर्गों में, अलग अलग समाजों के बीच में जाकर, ये एक बहुत बड़ी हमारी पूंजी थी, बहुत बड़ी ताकत थी। और साथ ही साथ माननीय प्रियंका जी, डिम्पल जी और विशेष रूप से माननीय राहुल जी और अखिलेश जी का वहाँ पर आना और जनता से अपील करना, वो उसने हमें एक बहुत बड़ी ताकत दी। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि युवक बिरादरी में विशेष रूप से एक आक्रोश मुझे पूरे प्रदेश में दिखा, और जिस प्रकार से धर्म को लेकर राजनीति की जा रही थी, पूरे प्रदेश की जनता ने, आपने देखा होगा कि नकारा है। ना ही सिर्फ बनारस, प्रयागराज, इलाहाबाद, बाराबंकी, सीतापुर, आप अगर देखें अयोध्या, तो जितने भी धार्मिक स्थल को लेकर और उन्होंने राजनीति का केंद्र बनाया था, तो वहाँ की जनता ने तो नकारा ही नकारा, लेकिन पूरे प्रदेश के अंदर में इस चीज़ को नकार कर लोगों ने एक सकारात्मक राजनीति को, एक मजबूत और ऐसी राजनीति को साथ दिया जो माननीय राहुल गांधी जी चाहते हैं, कि नफ़रत को छोड़कर और मोहब्बत की राजनीति और समाज के बेहतर भाईचारे को मजबूत करने के लिए राजनीति को उन्होंने ज़्यादा साथ दिया। अब अगला सवाल आपसे ये है कि अब आप क्या करने वाले हैं? क्या आगे कोई कार्यक्रम आप लोग करने वाले हैं? जिन जिन सीटों पे हारे हैं, क्या वहाँ पे जाने वाले हैं आप? देखिए, 7 तारीख को पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में हमने ये निर्णय लिया है एक मत से कि 11 जून से 15 जून के बीच 403 विधानसभाएं जो हैं उत्तर प्रदेश की, उन हर विधानसभाओं में पार्टी के कैंडिडेट, जहाँ पर कांग्रेस लड़ी है, जहाँ पर कांग्रेस नहीं लड़ी है, वहाँ पे हमारे प्रदेश के प्रभारी, जिला अध्यक्ष और हमारे जो प्रमुख शीर्ष नेता हैं, वह इन 403 विधानसभाओं में 5 दिनों में एक एक दिन में एक विधानसभा में जाकर और एक धन्यवाद यात्रा हमने ऐलान किया है, जिसके तहत जनता के बीच में जाकर, संगठन के बीच में जाकर, हमारे गठबंधन के सहयोग के बीच में जाकर उनका हम धन्यवाद अदा करें। धन्यवाद उस सूझबूझ के लिए जनता का, जिस सूझबूझ से उन्होंने निर्णय लेकर देश में चल रही जो एक तरफा तानाशाह सरकार थी, उसे उन्हें रोक दिया। उस रथ को उत्तर प्रदेश ने रोका है, तो सही श्रेय तो उत्तर प्रदेश की जनता को जाता है। और जैसा माननीय राहुल गांधी जी ने विशेष रूप से अपना धन्यवाद अदा किया है, तो उनका यह संदेश जन सामान्य तक लेकर हमारे पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता जाएंगे। और इन 5 दिनों में हमारी कोशिश होगी कि 804 जो हमारे ब्लॉक हैं, उन ब्लॉक्स पर हम इस संदेश को, जहां पर माननीय राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका जी का इस संदेश उन तक कर हम पहुँचाएं। सवाल कि राहुल गांधी रायबरेली से जीते हैं, बतौर प्रभारी आप क्या चाहते हैं? वायनाड में रहे या रायबरेली में रहे? देखिए, एक प्रभारी के तौर पर और उत्तर प्रदेश का प्रभारी होने के कारण और वहाँ की जनभावनाओं को क्योंकि मैंने बहुत नज़दीकी से देखा है, तो एक मत से पूरे उत्तर प्रदेश की जनता और विशेष रूप से कांग्रेस का कार्यकर्ता यह चाहता है कि वो उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करें। और रायबरेली और अमेठी, ये 2 तो उत्तर प्रदेश जो उनका गृह राज्य है, और ये वो लोकसभाएँ हैं जो गांधी परिवार के लिए परिवार से भी ज़्यादा बढ़कर है। जिस रायबरेली का प्रतिनिधित्व आदरणीय इंदिरा गांधी जी ने किया, आदरणीय सोनिया गांधी जी ने लंबे समय किया, आज उन्होंने ये अपनी विरासत राहुल गांधी जी को सौंपी है। ये जिम्मेदारी, मैं कहूँगा विरासत से ज़्यादा बेहतर होगा कि जिम्मेदारी राहुल जी पर सौंपी है। और उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि उनके नामांकन भरने के बाद तीसरे, चौथे, 5वें चरण, जैसे एक एक चरण के साथ में ये जो बदलाव था, जो एक रुझान था, वो आंधी का रूप ले चुका था। आपने महसूस किया होगा, आप भी, मैंने देखा, आप भी वहाँ पर उपस्थित थे। और उसमें राहुल जी का उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करना और लोगों को ना ही सिर्फ अमेठी को बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में राहुल जी के प्रति लोगों का एक प्रेम, उनके प्रति एक सद्भाव और एक आशीर्वाद के रूप में अपनी गलती को लोग सुधारना चाहते थे। और उनके रूप में एक गांधी को वो देखते हैं जो तपस्वी ने पूरे देश की आज़ादी से लेकर और देश के हर समाज को जोड़ने का जो काम किया,
जो आज माननीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं, जो कि राजनीति और राजनीतिक पार्टी की राजनीति से उठकर हैं, तो स्वाभाविक है कि इसका निर्णय तो अंतिम राहुल गांधी जी स्वयं लेंगे, लेकिन जन भावना अगर व्यक्त करने की बात है तो जन भावना है कि वे उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करें, ये मैं उनसे कहना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अविनाश पांडे साहब थे, जो प्रभारी महासचिव उत्तर प्रदेश के हैं। हमारे सहयोगी विकास कुमार राय के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ 18 दिल्ली।